तेरे दरबार से बाबा। क्या मांगा जाए उसकी चौखट पे जाकर, क्या मांगे, बस इतना मांग ले तो तेरा दीदार होता है। केवल तेरा दर्शन होता है। अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है। मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे। शिव की स्तुति में आप जैसा भजना चाहो वैसा। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक वो जो आडंबर करना करो। एक साधारण सा भगत आता है, 1 लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापस सजा देता है। अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न। एक पत्र है, पायल प्रशांत रहते रहवासी अकोला के कहीं बैठे हो कहा दिला सकते। अगर कहीं बैठे हो आप ही बच्चा आया है क्या साथ में? आया लिया। पायल प्रशांत कहा के रहवासी अकोला के हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, मुझे संतान का कोई सुख नहीं था। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते थे वो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। बहुत इलाज करवाया, आखिरी में इलाज करवा कर थक गए तो परिवार वाले भी अब शब्द कहने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बार केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपके आंकड़े की जड़ का बांधने का प्रयोग मैंने करा। गुरुजी, दुनिया के लोग आपको ताना भी देते हैं, गाली भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, आड़े टेढ़ा भी बोलते हैं, पर सत्य बताएं ना गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। हम आपके मुख से श्रवण करते हैं, ऐसा लगता है शंकर हमको कथा सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मात्र 5 मिनट का श्रवण करा और वो उपाय मैंने करा। अकोला में आपकी कथा थी। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहाँ इलाज न करवाया। बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति। इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने, ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है। उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो। उतना
जब तक शंकर कृपा, आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर बैठ गए, जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ नहीं मिल सकते। शिव महापुराण की कथा तो केवल इतना कहती है कि एक लोटा जल भी चढ़ाना तो तुम्हारे मन को जब तक जल चढ़े तब तक तुम्हारा चित्त मेरे बाबा में होना चाहिए, उतनी देर का जप भी तुमको पार कर सकता है। एक क्षण का जप भी तुम्हें एक पत्र मेरा नाम संगीता आकोलकर, कहीं बैठी हूँ संगीता जी आकोलकर। मेरा नाम संगीता आकोलकर है। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार में करहा की रहने वाली हूँ। चांदूर बाजार करहा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ लगाओ, एक बार आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। पति आए हैं के साथ में, पति आए साथ में, हिलाओ हाथ। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता आकोलकर है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई और हमने नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया। पत्र को आप एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच की और उसमें ब्रोन कैंसर बताया। जब ब्रोन कैंसर बताया, सुनने के बाद हम पाँव के नीचे से जमीन खसक गई गुरुदेव। और मेरे जमाई हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। सब डॉक्टरों ने 2 महीने की गारंटी बताई, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। ब्रोन कैंसर था, पूरे शरीर में फैल चुका था। एक डॉक्टर के पास कीमो चालू किया और फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। हमने कथा सुनी। आपने उस कथा में कहा था कि शंकर को चढ़ाया गया जल और एक रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित करते हैं, उसका पानी पीने पर रोग से निवारण होता है। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने से रोग का निवारण होता है। पहले विश्वास नहीं हुआ, मेरे दामाद को भी विश्वास नहीं हुआ क्या ऐसा हो सकता है, पर हमने तुरंत केवल एक कीमो लिया। उसके बाद कीमो ना लेकर हम सीधे घर आ गए और हमने शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा। रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष के जल को पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि हमने जब दूसरी बार जांच कराई तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना कर रहा है, भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ। एक लोटा जल आप जब देवादिदेव महादेव को चढ़ाओ तो तुम्हारी चित्त और वृत्ति दोनों शून्य होना चाहिए। कई घंटों का बैठ कर जब तक करने का काम नहीं करते। हमने आज तक अपने व्यास कृष्ण ने कहा कि बहुत घंटों तक बैठे रहो। हम तो कहते हैं जितनी देर जल चढ़ाओ उतनी देर मन रखा जाओ।
दर से तुम्हारे खाली न चलता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ अपने से लगा लो गिरा जा रहा अब बहुत घंटों तक भगवान के पास नहीं बैठना है हमको। केवल जब जल चढ़ा रहे हो एक क्षण की चित्तवृत्ति शिव से जोड़ लें। एक क्षण बस हमारा शंकर का हो, शंकर हमारा। पहले की शादियों का स्मरण करेंगे। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं। पुराने समय की शादी और आज की शादी में अंतर है। आज के जमाने में लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की को लड़का दिखाया जाता है, होटल में मिलाया जाता है, बात पक्की करी जाती है, फिर रात्रि को 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फोन पे बात करें। बोलो सही है? अरे बोलो तो ठीक है। 2-3 महीना कम से कम बात चलती है, दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं। फिर आजकल तो वो कौन सी है तो वो हो गई है भगवान, जिसमें फोटो खिंचवाते हैं बहुत सारे प्री वेडिंग, फिर उसमें